नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली के अंदर। दर्शकों, विवाह तो आपने बहुत देखे होंगे। अक्सर हम विवाह में देखते हैं कि जो दूल्हा होता है वो घोड़ी पर चढ़कर आता है और सहरा बांध कर आता है, और दुल्हन लहंगा पहन कर आती है, हाथों में मेहंदी और बहुत ही ज्यादा भारी मेकअप करके आती है। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा अनोखा विवाह लेकर आए हैं, दहेज मुक्त विवाह। जैसा कि हमने अभी देखा, इन जोड़ों के अभी दहेज मुक्त विवाह हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं और इनका अनुभव जानते हैं कि विवाह करने के बाद में क्या अनुभव रहा। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन दास है। कहाँ से हैं आप? कोटा राजस्थान से हैं। सर, क्या प्रोफेशन है आपका? मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ और मैं ग्रेजुएटेड हूँ। अभी जो आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, आप भारी दहेज मांग सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं मांगा? देखिए, हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनसे जब हमने नाम दीक्षा ली तो वो हमको ऐसी शिक्षा देते हैं, उनकी शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप, और वो ऐसे स्वच्छ समाज का निर्माण करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं जिसमें बेटियां सुरक्षित रहें, दहेज की प्रताड़ना से दूर रहे। क्या आपकी सहमति से हो रहा है? जी, हमारी जवाब तो नहीं? नहीं, कोई दबाव नहीं। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? डोली दास, कहाँ से हैं आप? बिहार से। मैम, आज आपकी दहेज मुक्त जो शादी हुई है, अक्सर हम देखते हैं समाज में जब लड़की की शादी होती है, उसका सपना होता है कि मैं भारी लहंगा पहनूं, मेकअप करूं और ज्वेलरीज पहनूं, लेकिन आप सादगी में इतना दिख रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी कहते हैं कि मतलब वो दिखावा नहीं करने का। आगे वाले भी जो बच्चे हैं जो हमसे छोटे हैं, वो ये देखेंगे कि हाँ, हमारे बड़े जैसे चल रहे हैं वैसे चले, उनके तरह दिखावा पहनावा में ना करें। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सिंपल सिटी में भी हम सुंदर दिख सकते हैं। हाँ, दिख सकते हैं, क्यों नहीं दिख सकते हैं। परमात्मा ने हमें बनाया इतना सुंदर, तो क्यों नहीं दिख सकते इतना सुंदर। देखिए, सबसे मेन क्वेश्चन, जैसे कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि दहेज प्रथा इतनी बढ़ती आ रही है कि जब बेटी का जन्म होता है तो उसके पिता जन्म होते ही इतना दुखी हो जाते हैं कि अब इसके लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, कल को शादी करनी है। तो आज आपका दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो क्या अनुभव है आपके पापा का, बताए। हमारे पापा बहुत खुश हैं कि हमारे दहेज मुक्त शादी हुआ है, और ना दहेज लिया गया है और ना कोई मतलब कोई तरह का बात है, और खुश नसीब है जो उसकी इतना अच्छा परमात्मा का भक्त मिले हैं। बस यही है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली दहेज मुक्त विवाह करने की? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। क्या लड़के वालों ने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? बिल्कुल नहीं। कहाँ से आप? भरतपुर राजस्थान। तो आज आपने क्या लड़की वालों से बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? एक पैसा भी नहीं। इसके पीछे का क्या कारण है? कारण तो ये है कि हमारे गुरुजी साफ मना करते हैं कि दहेज जैसी चीज से बिल्कुल दूर रहना है। ये बेकार है एक तरह से। हम दर्शकों, आइए और आगे चलते हैं, और जोड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? तो मैम, आज आप, जैसे कि आप दिख रहे हैं, बहुत सिंपल वे में आपने बिल्कुल भी लहंगा नहीं पहना हुआ और हैवी सूट तक नहीं पहना, जैसे यहाँ लोगों ने कुछ पहना भी हुआ है, साड़ी भी नहीं पहनी है। इतना सिंपल आपने क्यों सिलेक्ट किया? ये हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है। क्या लड़के वालों ने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि हमें ना दहेज देना है ना ही लेना है। धन्यवाद जी। सही। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जगदीश दास, कहाँ से हैं आप? रायसेन जिला सांची। क्या प्रोफेशन है आपका? व्यवसाय मजदूर करते हैं। तो सर, आपने आज इतना सिंपल विवाह क्यों चुना? ये संत रामपाल जी महाराज की पहचान। क्या आपने लड़की वालों से बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हम बहुत देख रहे हैं, हर श्रद्धालु, जितने भी लोगों ने विवाह किया है, दहेज मुक्त कर रहे हैं, और भी हमने जब आश्रम की कवरेज ली, बिल्कुल निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, ज्ञान समझ कर हमने ये दहेज मुक्त विवाह किया है। देखिए, आज तो आपने दहेज नहीं लिया है, क्या पता शादी के बाद आप लड़की को प्रताड़ित करें कि तू दहेज नहीं लाई। ऐसी कोई बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की पढ़ने से हो रहा है दहेज मुक्त विवाह। आगे चल के कोई परेशानी नहीं है। क्या आप इस चीज से गारंटी लेते हैं? जी मैम, संत रामपाल जी महाराज आप गारंटी लेते हैं। ये आप ही बोल रहे हैं या फिर और भी संत रामपाल जी के जितने भी दहेज मुक्त विवाह होते हैं उन सानिध्य में, वो सभी करते हैं? जी, सभी करते हैं। जो जितने भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। क्या आपकी सहमति से हो रहे हैं? जी मैम। दर्शकों, यहाँ पर कुछ जोड़े और हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजपाल दास, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड टनकपुर से। दहेज क्यों नहीं मांगा? ये हमारे गुरु जी की प्रेरणा है कि दहेज को भारत बनाना है, ताकि बहन बेटियां जो समाज ने बोझ मान रखा है वो लोग ना माने। एक नहीं, दो नहीं, लाखों विवाह दहेज मुक्त हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, बताएं थोड़ा। हमारे गुरु जी बताते हैं कि बेटा जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। फिर हम एक दूसरे को दहेज लेके एक दूसरे पे कर्ज चढ़ा देते हैं, उसी आधार में हम काल जाल में फंसे रहते हैं। तो हमारे गुरु जी
इस बंधन से मुक्त करते हैं, ताकि इस काल लोक से सच्ची भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सके। किसी का लेन देन चढ़ाऊ ना रहे, किसी के बेटी के माता पिता दुखी ना हो, कि कोई किसी से दहेज ना मांगे। हमने जो सुना था 17 मिनट का जो भी यहाँ पर वाणी चली थी, उसमें देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। बिल्कुल सही है, करी जाती है। हमारे गुरुजी शास्त्र के अनुसार शादी कराते हैं 17 मिनट के अंदर। सभी देवी देवताओं के 33 करोड़ जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं हैं, सबके आधार से कराते हैं। आपके हाथ में जो जीने की राह पुस्तक है, इसमें क्या लिखा है? इसमें बहुत अच्छा, बहुत अनमोल ज्ञान है। जीने की राह जैसे इसका नाम है, वैसे इसमें ज्ञान भी है। धन्यवाद जी। आपको कैसा लगा आज आपकी शादी हुई? मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और क्या आपसे किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती तो नहीं करवाई? नहीं, आपकी मर्जी से शादी हो रही है? हाँ, मेरी मम्मी पापा की मर्जी से शादी हुई है। ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है आपसे? नहीं, क्या लड़के वालों ने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद से। मैम, आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम मंडका में पहली बार आए हैं? जी। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। जिस दहेज को आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया है, रोक नहीं पाया जिस कुरीति को, उसे संत रामपाल जी ने खत्म कर दिया है। इसके बारे में क्या विचार है आपके? बहुत अच्छे विचार हैं उनके और इसे देखकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। जो भी है बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरे को नहीं लगता कि लोगों को इतने पैसे खर्च करके शादी करनी चाहिए। आपने से बताया आपने भंडारा किया, तो भंडारे में क्या क्या पकवान थे? भंडारे में पूरी थी, रायता था, 2 तरह की सब्जी थी और लड्डू, जलेबी ये सब था। कितने पैसे लिए गए आपसे? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, निःशुल्क बिल्कुल। तो हम अदर जगह जाते हैं तो हम तो बहुत हज़ारों लाखों रुपए भी खर्च करते हैं। कभी हम तीर्थ में भी कहीं चले गए तो अगर वहाँ पे गाइड भी हमें कोई कर रहा है तो एक चीज़ समझाने के लिए हमसे 50 या 100 रुपए चार्ज किया जाता है। यहाँ पे बहुत सेवादारों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बिल्कुल हर चीज़ से अवगत करवाया है। यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या आप दोबारा आना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। जो लोग आपको घर बैठे देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी जी, बिल्कुल आना चाहिए और लेना चाहिए सबको ज्ञान जो जो बाबा दे रहे हैं। इन लोग इतने लोगों की उन्होंने क्या बोलते हैं कि सहायता कर रहे हैं बिना 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 कुछ लिए दिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। मेरे परिवार वाले आए हैं तो मैं उनके साथ में फर्स्ट टाइम आई हूँ। एज़ ए घूमने के पर्पज़ से आई थी लेकिन मेरा मन बदल गया। जी, जी। कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी लूँगी। जी, आप भी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं? दीक्षा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद जी। मैं दर्शकों, जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज आपने देखा किस प्रकार लोगों ने सादगी से मात्र 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह किए थे। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए सतलोक आश्रम मंडका। मैं स्नेहा, धन्यवाद।